लो, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, गेनिंग रेशियो। सबसे पहले देखो, अब मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं उसके 4 केसेस हैं। सबसे पहले ए केस करते हैं। हमें एक केस में क्या गिवन है, ऑन 1 अप्रैल 2022 आशीष, नमीश एंड अमन, आशीष, नमीश एंड अमन 3 पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2/5, 2/5 एंड 1/5, बेसिकली 2, 2 और 1। ऑन दिस डेट नमीश रिटायर्स, अब नमीश फर्म से रिटायर हो गया। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आशीष एंड अमन विल बी, अब आशीष और अमन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया और डेट वाज 3/4 एंड 1/4। अब वो कह रहे हैं यू हैव टू कैलकुलेट, यानी इसको 3:1 कह सकते हैं। अब वो कह रहे हैं यू हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। सो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखो सबसे पहले हम आशीष का गेन निकालते हैं। देखो आशीष का न्यू रेशियो कितना था, 3/4, उसमें से उसका ओल्ड रेशियो 2/5 अगर हम माइनस कर दें, सो 5 4 जा 20, 4 5 5 3 15, 5 4 4 2 8, इट विल बी 7/20। अब हम अमन का गेन निकालते हैं। उसका जो न्यू रेशियो था डेट वाज 1/4, उसमें से उसका पुराना 1/5, इट विल बी 20, 4 5 5 4 यानी 1/20, यानी 7:1 के रेशियो में दोनों पार्टनर्स ने गेन किया है। सेकेंड, अब इसका केस करते हैं। सेकेंड केस में वो हमें क्या कह रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2022 ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, 3 पार्टनर है ABC। अब वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका डेट इज 5/10, 3/10 एंड 2/10, इन शॉर्ट 5, 3 और 2। ऑन दिस डेट बी रिटायर्स, अब बी हो गया रिटायर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड सी विल बी, उन्होंने अब ए और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 और 2/5 ऑलरेडी गिवन है, यानी इट इज 3:2। अब यू हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। सो सिमिलर वे में हम गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो देयरफॉर ए का गेन देखते हैं। देखो ए का जो न्यू रेशियो था वो था 3/5 और ए का जो पुराना रेशियो था डेट वाज 5/10। सो 10, 5 2 3 2 6 - 5, इट विल बी 1/10। और अब सी का देखते हैं, सीज गेन, सी का न्यू रेशियो था 2/5, उसमें से हम उसका 2/10 पुराना माइनस कर देते, 10 5 2 2 4 - 2, इट विल बी 2/10, यानी 1:2 के रेशियो में ए और सी ने गेन किया। ये इस यहाँ पे इसका सेकंड केस भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे डेट इज आवर थर्ड केस, सी केस। लेट्स हैव अ लुक, उन्होंने दिया क्या है, वो क्या कह रहे हैं, ABC और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं, 1 2, 1 3 और 1 6। सो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं, 2 3 6, 2 1 3 2 3 3 1। सो बेसिकली 6 आ गया, 2 3 जा 3 2 जा एंड 1, यानी 3 2 के 1 के रेशियो में वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सी रिटायर्स, यानी सी रिटायर हो गया एंड ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब जो ए और बी है उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेट इज 1:1। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। सो हमें करेंगे अब कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। देखो बेसिकली फॉर्मूला गेन सेम है, देयरफॉर एज गेन, ए का न्यू है 1/2, उसका ओल्ड था अगेन 3/6, दैट इज 1/2, 1/2 1/2 - 0, यानी ए ने यहाँ पे गेन किया ही नहीं। अब हम बी का देखते हैं, बी इज गेन, दैट इज बी का न्यू रेशियो 1/2, उसका ओल्ड रेशियो दैट वॉज 1/3, 3 और 2 6, 2 3 3 2, यानी 1/6 के शेयर बी ने, 1/6 का शेयर बी ने गेन किया। सो एंटायर गेन गोज टू बी। ओके, नेक्स्ट हम इसका फोर्थ केस करते हैं। फोर्थ केस में वो क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो। अब 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी,
और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 5, 4, 3 और 2। ए रिटायर्स, अब ए हो गया रिटायर। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, बी सी डी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब इन तीनों का जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये न्यू हो गया, ये ओल्ड है, वो इक्वली है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो के लिए गेनिंग रेशियो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बीज गेन। देखो बी का जो ओल्ड रेशियो है दैट वाज 4, बी का जो न्यू रेशियो है दैट इज 1/3, 1/3। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे उसका ओल्ड रेशियो दैट इज 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, यानी 4/14। 3 और 14, 3 × 14 दैट इज 42। So 42 divided by 3 it will be 14, 42 divided by 14 into 4 it will be 12। So 2/42। अब C का गेन देखते हैं, C's गेन that will be उसका न्यू 1/3 minus 3/14 it will be 42, 42 divided by 3 यानी 14 minus 42 divided by 14 into 3 it will be 9। So 5/42। नेक्स्ट हम D का गेन देखते हैं, D's गेन उसका न्यू 1/3 उसमें से उसका ओल्ड 2/14, 42 LCM so it will be 14 minus 42 divided by 14 into 2 it's 6 यानी 8/40। सो तीनों का गेनिंग रेशियो 2:5:8 का हमारे पास आ गया। सो इसके साथ ये सम भी होता है कंप्लीट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि गेनिंग रेशियो को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। थैंक यू।